Actually, let's start the class. कल हमने रेशो पढ़ी थी, फर्स्ट रेशो पढ़ी थी हमने। कल हमने फर्स्ट रेशो पढ़ी थी, दैट इज करंट रेशो। ठीक है, करंट रेशो क्या थी? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। फिर हमने पढ़ी क्विक रेशो, लिक्विड रेशो और एसिड रेशो, तीनों एक ही रेशो का नाम है। क्विक रेशो कैसे निकालते हैं? क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और अब क्विक एसिड कैसे आएगी? कैश प्लस बैंक प्लस रिजर्व प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करके। देन हमने निकाला लिक्विड रेशो, कैश रेशो। कैश रेशो कैसे निकलेगी? मार्केटेबल सिक्योरिटी को बैंक और कैश में ऐड करेंगे, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सबका डिवाइड करंट लायबिलिटी से ही होगा। ये हमने क्वेश्चन किया था सॉल्व। देन टुडे हम पढ़ने जा रहे हैं टर्नओवर रेशोस। टर्नओवर यानी कि सेल से रिलेटेड। ठीक है, जो रेशो सेल से रिलेटेड। द टर्नओवर रेशो represent the number of assets and liability of the company replaced to its sale। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो भी इसकी सेल्स पे इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, जो भी एसेट सेल्स में रिप्लेस हो रही है, उस रेशियोज को हम क्या बोलेंगे? टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, टर्नओवर रेशियो हैज डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद द बिजनेस यूटिलाइज इट्स एसेट। ये क्या बताती है हमें? कि हमने अपने एसेट्स को कितनी अच्छी तरह से यूज किया है। देन टर्नओवर में चार तरह की रेशियो है: इन्वेंट्री टर्नओवर, डेट टर्नओवर, क्रेडिट टर्नओवर और इन्वेंट्री क्रेडिटर टर्नओवर। इन्वेंट्री दो बार आ गया। देन फर्स्ट आ गया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक जो हमारे पास है और जो नया आने वाला है वो सब। तो इसलिए स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितना हमने सेल किया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर सेल्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक और क्लोजिंग। इसके दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर तो सेल और क्लोजिंग स्टॉक दी हुई है तो डायरेक्ट निकल जाएगा सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज स्टॉक। नीचे क्या आएगा? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक यानी कि मीन। मीन किसका आएगा? दो टर्म का आएगा। एवरेज यानी कि सेंट्रल टर्म, है ना? तो सेंट्रल टर्म कैसे निकल के आएगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। इसको करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्टॉक आएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। ठीक है, या फिर ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या निकल के आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इन्वेंट्री कन्वर्सेशन पीरियड निकाल, यानी कि अब डेज निकालने, कितने दिनों में काम हुआ। ठीक है, डेज, वीक, मंथ। अगर हम इनकी बात करें देन हम क्या निकालेंगे? इन्वेंट्री कन्वेंशन कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, जिसको स्टॉक वेलोसिटी बोलते। ये कैसे निकाली जाएगी? जितनी स्टॉक ऑफ टर्नओवर रेशियो आएगी, नंबर ऑफ ईयर्स, डेज। डेज होंगे, डेज अगर डेज दिए हुए हैं तो डेज के साथ डिवाइड कर। अगर डेज निकालने हैं तो डेज लिखेंगे ऊपर 365 डिवाइड बाय टर्नओवर रेशियो। अगर मंथ दिए हैं तो ऊपर 12 लिखेंगे, 12 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और सेकंड कैसे निकाल सकते हैं? इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, जितना भी दिया होगा। अगर ईयर, अगर तो डेज दिए हैं तो 365,
ईयर दिए, वीक दिए हैं तो 52 और मंथ दिए तो 12। लो जी क्वेश्चन भी आ गया। करो जरा क्वेश्चन। कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एवरेज सेलिंग पीरियड फॉर द फॉलोइंग डाटा ऑफ द कंपनी। एवरेज सेलिंग पीरियड यानी कि टर्नओवर कन्वेंशन पीरियड। हाँ जी, स्टॉक टर्नओवर कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया हुआ है देखो पहले तो। सेल्स दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट वाला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगाओ। लगाओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। लगाओ इसमें फॉर्मूला और आंसर लेके आओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला था? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना है बेटा? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। और एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। हाँ जी, निकालो अब इन्वेंट्री। हाँ जी, कैसे क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका? माइनस किया 75,000 माइनस 35,000 डिवाइड बाय, करो पहले ये तो करो। 75,000 माइनस 35,000।
क्लोजिंग स्टॉक वाला कैसे किया? 9,000, सॉरी 7,000 क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एंड जी ऊपर आया 40,000 डिवाइड बाय 12,500। आंसर कितना आया? 222 आया। हाँ जी आया बेटा आंसर। आ गया। नेक्स्ट करें। 5.1 कैसे आया गुरु? हाँ जी नेक्स्ट है डेटर और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर, डेटर यानी कि जिनको पैसा दिया हुआ है हमने, ठीक है। मेजर यूज टू हु इफेक्टिव डेटर यानी कि देनदार, ठीक है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में क्या फॉर्मूला लगेगा? नेट डेट नेट क्रेडिट सेल्स एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालनी है? सॉरी, नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालनी है? टोटल सेल्स माइनस माइनस कैश सेल। टोटल सेल्स में से कैश सेल क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, यानी कि सिर्फ क्रेडिट रह जाएगी। तो दैट इज नेट क्रेडिट सेल, ठीक है। एवरेज एवरेज डेटर कैसे निकलेंगे? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। ट्रेड डेटर रिसीवेबल कौन होंगे? डेटर्स जो दिए हुए हैं उसमें प्लस कर दोगे जो नोट्स रिसीव किए हैं, जो बिल रिसीव किया हम लोग। ठीक है, हमने क्रेडिट पे सेल कर दी है सामान, तो अब हमें इनसे पैसे आने हैं। तो जो भी इनको बिल जनरेट किया और जो ये डेटर्स की अमाउंट्स हैं वो, दैट इज ट्रेड डेटर्स। इसकी भी सेम वेलोसिटी निकलेगी, यानी कि टाइम पे निकलेगा। तो टाइम कैसे निकलेगा? सेम वही कुछ, सेम वही तरीका। ऊपर जितने भी डेज दिए हुए हैं वो लिख देने हैं, नीचे डेटर टर्नओवर रेशियो जो रेशियो आएगी वो। हाँ जी इसका क्वेश्चन सॉल्व करो। ये लो फॉर्मूला भी दे दिया नीचे आपको। जल्दी जल्दी। नेट क्रेडिट सेल
डिवाइड बाय बिल रिसीवेबल प्लस डेटर, यानी कि नीचे हमने ट्रेड डेटर्स लिए, नीचे हमने यहाँ पे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल की जगह कौन लिया है, ट्रेड डेटर्स लिए। चलो निकालो, पहले नेट क्रेडिट सेल निकालेंगे, यानी कि टोटल सेल्स में से कैश की सेल माइनस कर देंगे। टू लाख में से 40,000 माइनस कर दिया, कितना बचा, 1,60,000, दैट इज नेट क्रेडिट सेल आ गई। अब नीचे बिल रिसीवेबल प्लस डेटर, बिल रिसीवेबल इज 4,000 एंड डेटर इज 18,000, दोनों को प्लस कर दिया, कितना आया, ओके ठीक है, 5/5.1। आप बेटा बोल के भी बता सकते हो। नाउ निकालो इसको अब, 18,000 टोटल डेट प्लस डेट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल 18 प्लस 4, 22,000, दोनों को डिवाइड कर दो, 1,60,000 डिवाइड बाय 22,000। ओके, इसमें सेल्स रिटर्न भी है बेटा, तो सेल्स रिटर्न भी माइनस होगी। आपकी रेशियो 6.64 आनी चाहिए, आ रही है देखो। यस मैम। हाँ जी, से यस और नो, आंसर आया नहीं आया, यस मैम आ रही है। आ गया, ओके। नेक्स्ट अब डेटर टर्नओवर रेशियो में हमने कलेक्शन पीरियड भी निकालना है, तो पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, नंबर ऑफ डेज दैट इज 365, डेटर टर्नओवर रेशियो दैट इज 6.64, देन आंसर निकालो, 55 डेज आ रहे हैं। हाँ जी, आ गया 55। देन नेक्स्ट आपने खुद करके लाना है, क्वेश्चन देख लो, लिख लो क्वेश्चन। टोटल सेल कैश से 20% ऑफ टोटल सेल, ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। मैंने कल इसका आंसर पूछना है आपसे। ले लिया स्क्रीनशॉट,
यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट क्रेडिटर और पेबल टर्नओवर रेशो। अब ये हैं जिनसे हमने परचेज किया है क्रेडिट पे, अब इनको हमने पे करना है। तो सेम डेटर की तरह ही चलेगा, वहां डेटर का हिसाब लिया था, इसमें क्रेडिटर का लेंगे। नेट क्रेडिट परचेज एवरेज अकाउंट पेबल। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी? टोटल सेल्स, टोटल परचेज आना बेटा, यहाँ गलत लिखा हुआ। टोटल परचेज में से कैश परचेजेस माइनस कर देंगे तो नेट क्रेडिट परचेज आएगी। ठीक है, और क्रेडिटर पेबल निकालने हैं तो क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, और अगर एवरेज निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्लियर है फॉर्मूला? और पीरियड निकालना है सेम वही उसी तरह से 365 डिवाइड बाय जो भी रेशो आएगी वो। ये क्वेश्चन भी कर लो, ये भी आपने करके लाना है। और इसमें डेज दिए हुए हैं अपने आप ही 360, तो 364 से नहीं करना, 360 से ही करना है जितने डे इन्होंने बोला है एज्यूम करके। स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल कैश में से टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस माइनस कर दोगे। कुछ रिटर्न तो नहीं है, चेक कर लो एक बार। नहीं है, तो आप टोटल में से वो माइनस कर दोगे, नीचे आपको जो लेना होगा वो ले लोगे। दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ट्रेड पेएबल वाला भी दिया हुआ है, नोट रिसीवेबल वाला भी दिया हुआ है। देन प्रॉफिटेबिलिटीज रेशो, यानी कि जिससे हमें प्रॉफिट का पता चलता है कंपनी की। वो कैसे पता चलेगा? जब हम सेल्स करेंगे और जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, जब कैपिटल एम्प्लॉयड आएंगे, ठीक है, कैपिटल लेके आएंगे अपनी अपनी, यही 3 तरीके हैं प्रॉफिट आने के। तो ये प्रॉफिट जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, यानी कि काम करते करते जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला है, रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स को सेल करने पे जो रिटर्न आता है दैट इज प्रॉफिट और लॉस जो भी आता है। अगर ठीक है, अगर प्रॉफिट आ रहा है दैट इज रिटर्न ऑन प्रॉफिट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड को जो हम रिटर्न में देते हैं। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जो मेन प्रॉफिट सबसे पहले निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगेगा? ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, जब भी हमने प्रॉफिट की रेशियोज निकालनी है उसमें परसेंटेज लेके चलते हैं। इट मींस इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, इन सारी रेशियोज को, पांचों की पांचों रेशियो को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से, क्योंकि इसको हमने परसेंटेज में ही निकाल। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगी? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल, नेट सेल यानी कि टोटल सेल, मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखो किया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला, आपको दिया भी हुआ है वैसे तो, एक बार फिर भी करके देखो एक बार सेम। आ गया आंसर? सीधा यस सीधा ही मैम। है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है हमें और सेल्स भी दी हुई है, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। देन ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग यानी कि डे टू डे वर्क्स में जो हमें ऑपरेटिंग करते करते जो प्रॉफिट्स हुए हैं उसको। ऑपरेटिंग कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल, मल्टीप्लाई बाय 100।
ये वाला क्वेश्चन भी करो एक बार। नेट ऑपरेटिंग वाला करो। सोल्यूशन दिया ही हुआ है, लेकिन करके देखो पहले खुद। हाँ जी, हो गया। आ गया बेटा आंसर। वो हमारे पास ऑपरेटिंग रेशो थी, अभी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसमें हम लेंगे भी क्या, ऑपरेटिंग का जो प्रॉफिट आया है वो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। देन अगर नेट प्रॉफिट में क्या करना है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नीचे नेट सेल ही रहेगी। प्रॉफिट में हर जगह, प्रॉफिट वाले में हर जगह नीचे क्या रहेगी, नेट सेल ही रहेगी। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर आपको नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता तो आप कैसे निकालोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। ठीक है, ये रेवेन्यू आ गया। फिर टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस निकालने, सारी इनकम्स और सारी एक्सपेंस निकाल देने। जब दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। लोन टैक्स सब माइनस कर देना। ग्रॉस में जो होता है इंटरेस्ट और टैक्स, ये दोनों माइनस नहीं होते, बस वो ग्रॉस होता है। जब उसमें ये दोनों माइनस कर देते हैं तो वो नेट बन जाता है। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो प्रॉफिट का ही है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले वाला। इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं करेंगे नेट प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट में से। डिवाइड बाय टोटल फंड्स, जितने भी फंड्स वो लेके आए, जितने भी फंड्स रेज हुए। अब आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी, उसी की तरह ही है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करके, यानी कि डिविडेंड देने के बाद। प्रेफरेंस डिविडेंड वो डिविडेंड है जो देना ही पड़ता है, उसको देने के बाद ही बाकी चीजें दी जाती हैं। इसलिए हमको कैपिटल निकालने के लिए पहले से ही वो वाला जो डिविडेंड है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि जब भी मनी आने वाली है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले अमाउंट मिलेगी, इसलिए हम इसको पहले से ही डिडक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। यस मैम। देखो, नेट इक्विटी में हमने क्वेश्चन पढ़ा जो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइड किसके साथ हो रहा है, शेयर होल्डर फंड्स। डिवाइड किसके साथ हो रहा है, शेयर होल्डर फंड्स। तो अब शेयर होल्डर्स के फंड्स कैसे निकालेंगे,
इक्विटी प्लस रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। वैसे तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते नहीं है, बाय चांस अगर दिए हो तो उसको माइनस कर लेना है। अदरवाइज इक्विटी प्लस रिजर्व्स दोनों को ऐड करेंगे तो आपका शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर कैपिटल आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। हाँ जी, अब अर्निंग पर शेयर निकालना है। अर्निंग पर शेयर वो कैसे निकालेंगे? पर शेयर यानी कि एक शेयर पे निकाल रहे हैं ना अब हम। तो जैसे ही हमने ऊपर निकाला डिविडेंड माइनस करके, यानी कि कैपिटल वाला, ठीक है, अर्निंग पर कैपिटल, ऊपर अर्निंग पर कैपिटल आ जाएगी, नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। जितने भी नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। अब डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालना है? जैसे अर्निंग पर शेयर निकाला है वैसे डिविडेंड, डिविडेंड लेके नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड कर दो। जितना भी डिविडेंड दे रहे हैं उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। देन प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस, प्राइस कहाँ पे होता है? मार्केट में होता है। तो इस इट मींस दैट इज रिलेटेड टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। देन डिविडेंड यील्ड रेशो, यानी कि परसेंटेज फाइनेंशियल रेशो दैट शो हाउ मच अ कंपनी पे आउट इन अ डिविडेंड ईच ईयर। डिविडेंड यील्ड में यानी कि पूरे डिविडेंड में से कितना डिविडेंड हमने पे किया है। तो कितना दिया है टोटल? पहले तो टोटल डिविडेंड लेंगे ऊपर, दैट इज एनुअल डिविडेंड, और नीचे लेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर। पर शेयर का मार्केट प्राइस कितना आ रहा है? बेटा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। आगे करना है। ये थर्ड रेशोस आ जाएंगी, सॉल्वेंसी रेशोस। हमने तीन रेशो पढ़ ली हैं। फर्स्ट इज करंट रेशोस, ठीक है। सेकंड रिलेटेड टू द पीरियड, यानी कि टर्नओवर रेशोस। थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये फोर्थ हमारी रहेगी सॉल्वेंसी रेशो। हाँ जी, पहला हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन करो। लिक्विड एसिड दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करंट एसिड रेशो और लिक्विड एसिड रेशो निकाल। हाँ जी, पहले करंट निकालेंगे। करंट के लिए यानी कि ऑल एसिड्स प्लस ऑल एसिड डिवाइड बाय करंट एसिड्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसिड्स में ऑल एसिड्स आती हैं, तो ऑल एसिड कैसे निकलेंगी? लिक्विड एसिड प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करेंगे हमारी करंट एसिड्स आ जाएगी, उसको डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल को हम लाइबिलिटी मानेंगे। तो टोटल लाइबिलिटी दी हुई है हमारी 60,000, और एसिड्स हमने ले लेने ऊपर वाले 65 प्लस 5 प्लस 20, 65,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, और इसको डिवाइड करना है हमने 60,000 के साथ। करो कितना आया? 1.5।
डिवाइड बाय कितना आया 1.5। दैट इज आंसर। ठीक है, क्लियर है बेटा। आप इसके प्रैक्टिकल्स ट्राई करोगे आज? मैंने कल पूछना है आपसे। यस मैम।